अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अकील टीचिंग मिसर पे आपको खुशामदीद। आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, क्लीन स्टार एंड क्लीन प्लस। पहले हम समझ लेते हैं क्लीन स्टार और क्लीन प्लस का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके लिए पावर ऑफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो पावर ऑफ स्ट्रिंग डिटरमाइंस नंबर ऑफ टाइम्स द टर्म इज़ रिपीटिंग। मतलब किसी भी स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर टर्म कितनी बार रिपीट हो रही है, जितना उसका पावर होगा उतनी बार ही वो पर्टिकुलर टर्म रिपीट होगी। ये पावर पूरी स्ट्रिंग पर भी हो सकता है। तो पूरी स्ट्रिंग पर जितना पावर होगा उतनी बार ही वो पूरी स्ट्रिंग रिपीट होगी। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें स्ट्रिंग में एक टर्म है बी, उसका जो पावर है वो 2 है, तो 2 टाइम्स बी रिपीट हो रहा है। इस तरह अगर बी का पावर 4 है तो 4 टाइम्स बी रिपीट हो रहा है। अब हम समझ सकते हैं कि क्लीन स्टार का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये क्लीन स्टार भी एक पावर होता है, लेकिन ये एक अनडिटरमाइंड पावर होता है। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ टर्म्स भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग ज़रूर होगा और इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। इसी तरह ही क्लीन प्लस होता है। क्लीन प्लस भी एक अनडिटरमाइंड पावर होता है, हमें मालूम नहीं होता कि कितनी टर्म्स आएंगी। और इसमें सिर्फ ये ही डिफरेंस है कि इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होती और इसको हम डिनोट करते हैं प्लस से। जैसे कि ये एग्जांपल है हमारे पास, ये है क्लीन स्टार की एग्जांपल, जिसमें बी का जो पावर है वो स्टार है। मतलब इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ सकती है और बी कितनी बार भी आ सकता है, 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, कितनी बार भी आ सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जा सकता है ये। और जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें मिडिल टर्म हमारे पास है जिसका पावर है स्टार। मतलब बी, अगर हम पहली टर्म देखें तो इसमें बी लेमडा है, मतलब नल स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। और दूसरी टर्म देखें तो उसमें बी का पावर 1 है और तीसरी में इसी तरह बी का पावर 2 है, इसी तरह 3 और इनफाइनाइट टर्म्स तक जा सकता है, कितनी भी पावर हो सकती है बी की। इसी तरह हमारे पास ये जो एग्जांपल है बी प्लस, तो ये है क्लीन प्लस की। इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होता, इसलिए पहली स्ट्रिंग हमारे पास एम्प्टी नहीं है, लेमडा नहीं है। तो बी एक बार हो सकता है, बी बी का पावर यानी कि 0 नहीं हो सकता, बाकी ये जितना भी हो सकता है और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा सकता है। जैसे कि ये एग्जांपल है जिसमें मिडिल टर्म हमारे पास बी प्लस है। मतलब बी जो है एम्प्टी नहीं होगा और कितनी बार भी हो सकता है। स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली, जैसे कि पावर ऑफ स्ट्रिंग, क्लीन स्टार, क्लीन प्लस। तो अब हम देख लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ नथिंग बट लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड। किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करने का ये मेथड होता है जिसको हम स्ट्रिंग्स की हेल्प से डिफाइन करते हैं। मज़ीद इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है हमारे पास, स्ट्रिंग कंटेंट्स ओनली बी लेटर्स, और जो लैंग्वेज यहाँ पे बन रही है उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ रही है। मतलब आपने सही गेस किया, थोड़ी देर पहले हम जो पढ़ के आए हैं वही इसकी आरी बनेगी, जो कि है बी स्टार। और एक और क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रिंग कंटेंट्स ओनली बी लेटर्स, जिसमें लैंग्वेज जो गिवन है हमारे पास उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आ रही। तो इसकी जो आरी बनेगी वो बी प्लस बनेगी। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ बी एंड कंटेंस एनी नंबर ऑफ ए लेटर्स। मतलब स्ट्रिंग का बी से स्टार्ट होना ज़रूरी है और उसके बाद ए कितनी बार भी आ सकता है या नहीं आ सकता। जैसे कि ये लैंग्वेज है, इसकी अगर हम फर्स्ट स्ट्रिंग को देखें तो बी से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ए यहाँ पे एम्प्टी है। और अगर सेकेंड स्ट्रिंग को देखें तो ए 1 टाइम आ रहा है, फिर 2 टाइम आ रहा है, फिर 3 टाइम। ए कितनी बार भी आ सकता है, लेकिन बी से स्टार्ट होना ज़रूरी है। तो इसकी जो आरी बनेगी वो बी ए स्टेरिक बनेगी। यहाँ पे ए स्टेरिक और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम कॉनकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं और इसको हम डॉट से भी डिनोट करते हैं कॉनकैटिनेशन को। एक और एग्जांपल है, स्ट्रिंग कंटेंट्स ए आर बी। तो इसको हम लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि बीच में कोमा लगाते हैं। तो इसकी जो आर ई बनेगी उसमें बीच में प्लस आ जाएगा, या ए आएगा या बी आएगा, और इसको हम यूनियन ऑफ स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल है, स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ बी एंड एंड विथ बी। स्ट्रिंग का बी से स्टार्ट होना ज़रूरी है और बी पे एंड होना ज़रूरी है। बीच में कुछ भी आए एक्सेप्टेबल है, या बी आ जाए या कुछ भी नहीं आए वो भी एक्सेप्टेबल है। बी से स्टार्ट होना और बी पे एंड होना ज़रूरी है। बीच में ए आए, ए बी आए, बी ए आए,
कुछ भी आ सकता है। तो इसकी जो आर ई बनेगी बी से स्टार्ट होना और बी से एंड होना ज़रूरी है, और बीच में कुछ भी आ सकता है। तो हमने ए प्लस बी और होल में स्टेरिक लगा दिया। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज ऑफ एनी लेंथ इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। मतलब नल स्ट्रिंग भी हो सकती है इस लैंग्वेज में, और ए कितनी भी लेंथ का हो सकता है और बी कितनी भी लेंथ का हो सकता है। तो सिंपल इसकी आर ही बनेगी ए प्लस बी होल पे स्टेरिक। स्टेरिक इसलिए क्योंकि नल भी हो सकते हैं, और स्टेरिक इसलिए भी लगाया है क्योंकि कितनी भी लेंथ की इससे स्ट्रिंग बन सकती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज एंडिंग विद द स्ट्रिंग ए बी बी। ये सेम ही है पिछले क्वेश्चन की तरह, ए कितनी बार भी आ सकता है, बी कितनी बार भी हो सकता है, लेकिन एंड में ए बी बी होना ज़रूरी है। ए बी बी पे हर स्ट्रिंग एंड होना ज़रूरी है। तो हमने सिंपल ये किया, आर ई में ए प्लस बी होल स्टेरिक करके ए बी बी के साथ कॉनकेटिनेट कर दिया। एक और एग्जांपल है सेट कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये वाली जो साइन है ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग को डिनोट करती है, लेकिन इस जो है लैंग्वेज में हमें जो बनाना है इवन नंबर ऑफ वंस बनाना है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग में जो एम्प्टी स्ट्रिंग में 1 0 टाइम्स आ रहा है, तो 0 भी एक इवन नंबर है, तो 0 टाइम्स 1 आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 4 टाइम्स आ सकता है, 8 टाइम आ सकता है। तो कितनी बार भी आ सकता है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ सकता है। तो इसकी जो आर ई बनेगी कुछ ये बनेगी कि 2 टाइम्स 1 और होल पे स्टेरिक। कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है सेट ऑफ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय ऑड नंबर ऑफ बीज। हर स्ट्रिंग इवन नंबर ऑफ एज से स्टार्ट होगी और ऑड नंबर ऑफ बीज पे एंड होगी। जैसे कि ये लैंग्वेज हम देख सकते हैं जिसमें हर स्ट्रिंग इवन नंबर ऑफ एज से स्टार्ट हो रही है और ऑड नंबर ऑफ बी पे एंड हो रही है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट यहाँ पे स्ट्रिंग देखें तो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास, ए एम्प्टी है। तो एम्प्टी पे ए 0 टाइम्स आ रहा है, तो ये एम्प्टी है, और 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ एज पे स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड तो हो ही रही है ये। तो इसकी जो आर ई बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी कि 2 टाइम्स ए और उस पर स्टेरिक लगा दिया हमने कि वो कितनी बार भी आ सकते हैं या नहीं भी आ सकता, और बी एक बार भी आएगा तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर यानी कि बी भी जो है वो भी ज़ीरो हो जाए और ए भी ज़ीरो हो जाए तो बी, ये फर्स्ट वाली जो स्ट्रिंग है ये बन रही है। अगर हमें सेकंड स्ट्रिंग बनानी है इसकी, इस लैंग्वेज की, तो 2 टाइम्स ए आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बी जो है ये 0 टाइम्स आ रहा है, और सिंपली हमारे पास ये बी आ रहा है इसके साथ, तो ए और बी बन गया। इसी तरह ये सारी जो स्ट्रिंग्स हैं इस लैंग्वेज की इसी तरह इस आर ई से बन सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।